2022 में किसकी सरकार। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल निषाद पार्टी और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार विवेकानंद पांडे को अपना उम्मीदवार घोषित करने से आम जनमानस में खुशी की लहर दौड़ गई और वो पकड़ियार बाजार चौराहे से लेकर खड्डा नगर में पटाखे फोड़कर माल्यार्पण कर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि विवेकानंद पांडे बीजेपी संगठन में जिला स्तरीय नेता भी थे और वो लंबे समय से पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते रहे हैं। 3,329 खड्डा विधानसभा की सीट निषाद पार्टी के कोटे में जाने से पूरे क्षेत्र में अटकलों का बाजार गर्म जरूर था, लेकिन अब पूरा भाजपा खेमा शोक की लहर में भी डूब गया था। उनका कहना था कि लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में कोई नेता नहीं रह गया है जो बाहरी प्रत्याशी को उतारा जा रहा है। ऐसे में विवेकानंद पांडे को निषाद पार्टी द्वारा उम्मीदवार घोषित करने से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने पकड़ियार चौराहे से लेकर नौरगिरा, नेबुआ, भुजौली सहित तमाम स्थलों पर फूल मालाओं के साथ उनका जबरदस्त स्वागत किया। पिछले दिनों दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कह दिया है कि अपना दल और निषाद पार्टी जैसे दोनों दलों के साथ उनका अटूट गठबंधन है। माना यह भी जा रहा है कि अभी निषाद पार्टी की ओर से कुछ और सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विवेकानंद पांडे कुशीनगर के विधानसभा खड्डा सीट से सीधे प्रत्याशी जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये गठबंधन आने वाले समय में कितना रंग लाने वाला है। सबसे पहले विवेकानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी विवेकानंद जी, गठबंधन क्या लगता है आने वाले समय में कितना जोर लाएगा? क्योंकि 2017 की बात कर ले हम तो बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन 2022 में मुकाबला थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा कड़ा देखा जा रहा है। क्या समझते हैं आप इससे? कोई मुकाबला नहीं है। 2017 में भी कोई मुकाबला नहीं था, 2022 में भी कोई मुकाबला नहीं है। गठबंधन धर्म हम लोग, गठबंधन धर्म का जो है हमेशा से ही एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है और निषाद पार्टी गठबंधन और अपना दल का जो गठबंधन प्रदेश में हुआ है बहुत मजबूती के साथ है और हम लोग तो गठबंधन दल निभाते हैं और गठबंधन दल के ही उम्मीदवार के रूप में हम हुए हैं। और 22 में मुझे लगता है कि 17 से ज्यादा लहर है। 17 में तो हम 14 से और 17 में जो 3 साल हमारी जो केंद्र की सरकार थी, मोदी जी की सरकार, उसके बदौलत हम 17 में आए। आज तो 17 से 22 5 साल की प्रभु पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और 14 से लेके आज 22 तक हमारी केंद्र में सरकार है। डबल इंजन की सरकार जो प्रदेश में चल रही है और देश में केंद्र पर से इतना ज्यादा व्यापक विकास कार्य हुए हैं कि हर उस विकास कार्य से आम जनजन का लाभान्वित हुए हैं। इसलिए हमें लगता है किसी से कोई मुकाबला नहीं है, देखिए यही कोई मुकाबला नहीं है। जिस विधानसभा से हमें एनडीए गठबंधन ने प्रत्याशी बनाया है इसमें कोई विपक्ष है ये नहीं है। कहीं भी जिले में 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में कोई विपक्ष दिख ही नहीं रहा है। एक साथ 7 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, 7 साली गठबंधन 20 की तरफ अग्रेसिव है। 10 मार्च को आपको दिख जाएगा। हम खड्डा विधानसभा के साथ साथ जिले के 7 विधानसभा में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के जो सफल कार्य हुए उसके बदौलत जीत सुनिश्चित करेंगे। लेकिन लगातार इस बीच तमाम तरह के आरोप भी लगे हैं विपक्षी पार्टी के द्वारा। आपने ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार है और अच्छा काम करेगी, लेकिन विपक्षी पार्टी यही कहती है कि अब जो डबल इंजन की सरकार है उसका धीरे धीरे अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, कोई अस्तित्व नहीं खराब हुआ, खत्म हो जा रहा है। 14 से 17 3 साल जो हमारी केंद्र की सरकार की जो नाती थी, ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, धरातल होने नहीं दी। जब डबल इंजन की सरकार हुई, आवास जाइए देखिए, जो भी केंद्र की योजनाओं थी प्रदेश में लागू करने का काम डबल इंजन की सरकार के समय हुआ। गुंडा राज खत्म हुआ, कानून का राज हुआ, बुलडोजर चला। अपराधी कितना भी बड़ा भी हो, कितना बड़े भी दबंग हो, उसके ऊपर बुलडोजर चलाने का कोई काम किया तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी नहीं किया। और हमारे जो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री, पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर कि कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। किसी भी मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री का देश का कोई भी नेतृत्व, हम लोग के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। विपक्ष मुद्दा ढूंढ रहा है, मुद्दा उसको मिल नहीं रहा है और हताहत के कारण तमाम तरह के लोग गठबंधन करके गिरने का प्रयास करें, बहुत दूर है। आपसे बता दें, समाजवादी पार्टी ने छोटे छोटे कुल ऐसे दल हैं जिसके साथ गठबंधन किया है
और बीजेपी को टक्कर दे रही है। आप देख भी रहे होंगे कि पहले चरण के चुनाव से पहले किस तरीके से लगातार जो एग्जिट पोल्स के आंकड़े आ रहे थे वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में थे, लेकिन जब पहले चरण का चुनाव हुआ तो उसके बाद अब जो ये पूरा चुनाव समीकरण है वो शायद बदलता जा रहा है। तो क्या लगता है कि जो अब कोई समीकरण नहीं बदल रहा है, कोई समीकरण नहीं बदल रहा है। उनके गठबंधन का छोटे दलों का कोई लाभ नहीं है। हमारा दो ही गठबंधन प्रदेश में, अपना दल और इंसाफ पार्टी का, ये दोनों गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है। और हम 17 में भी 50 बहुमत से आए थे, इस बार भी अधिक से अधिक बहुमत से आएंगे, आप जान 2017 में 323 सीटों पर गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। इस बार कितना लगता है कि आपने कहा प्रचंड बहुमत इस बार भी लेकर आएंगे? कितने सीटों पर इस बार हम 350 पार रहेंगे, 350 पार। जिले में 7 विधानसभा में 6 विधानसभा पिछली बार हम जीते थे 2017 में, इस बार 7 विधानसभा कुशीनगर जिले से जा रही है। अगर आप इस सीट से चुनाव जीतते हैं तो खड्डा की जनता के लिए क्या काम करेंगे? क्योंकि मूलभूत सुविधाओं की जनता के लिए जो प्रदेश सरकार के हमारे मुखिया तरफ को योगी आदित्यनाथ जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जो जन कल्याणी उनकी योजनाएं हैं, उसको खड्डा विधानसभा के हर आम नागरिक को उसको लाभान्वित हो, उस योजनाओं को नीचे स्तर पर लागू कराए, ये सबसे पहले हमारी। बिल्कुल विवेकानंद जी, इस बीच लगातार अटकलों का बाजार गर्म था क्योंकि उम्मीदवारों की घोषणा हो रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि ऐसा लगता है कि शायद इस क्षेत्र से ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं जो जन समस्याओं को समझ पाए, और कहीं ना कहीं आपके नाम पर भी एक संशय था। अब संशय पूरा साफ हो चुका है, आपके नाम की घोषणा की जा चुकी है कि आप खड्डा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि बीच में जिस तरीके का माहौल बन गया था अब शायद उससे बिल्कुल विपरीत है? कोई संशय नहीं था। लेट होने का कारण ये था कि केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का निर्णय लेने में समय लगा। 6वें फेज का चुनाव हमारे वहां था, ऐसा नहीं, कोई संशय नहीं था। सीट गठबंधन में जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, यह डिसाइड नहीं हो पा रहा था। नेतृत्व ने गठबंधन की कुछ भारतीय, हर राजनीतिक दलों के लिए कुछ मर्यादा होती है, कुछ मजबूरियां होती हैं। ये सीट गठबंधन में चली गई, लेकिन इस गठबंधन में भी भारतीय जनता पार्टी का 22 साल पार्टी में काम करने वाला साधारण कार्यकर्ता, एक छोटा से परिवार में रहने वाला और बूथ से लेके जिला स्तर पर काम करने का ही कार्यकर्ता को इस गठबंधन में भी चुनाव लड़ने का अवसर मिला। कहीं न कहीं ये साबित करता है कि गठबंधन भी बहुत सूझबूझ से चल रहा है, गठबंधन में कोई दरार नहीं है, क्योंकि निषाद पार्टी का भले सिंबल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। इससे ज्यादा आपको मैसेज कुछ नहीं दिया जा सकता है कि गठबंधन में कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। गठबंधन बहुत ठीक चल रहा है और उम्मीदवार की चयन प्रक्रिया में कोई विलंब नहीं हुआ था। पार्टी का निर्णय था और सब लोग लगे थे, और हम सब लोग में से कोई पाता, कार्यकर्ता ही पाता, सब लोग दूसरे के लगते, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो 5 साल काम करते हैं, ऐसा नहीं कि चुनाव तैयारी करने में कोई दिक्कत आई है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे दल के जो निषाद पार्टी के लोग हैं, सब लोग तैयारी किए हुए हैं। और जो संशय थी वो किसी प्रकार का कोई नहीं था, ये विपक्ष के लिए कुछ हम तो कर रहे, हमारे सपा भी तो अभी घोषित थी, बसपा भी तो नहीं घोषित थी, बाद में हमारे बाद में लोग घोषित किए। लोग सपा देखिए डेली कैंडिडेट बदल रहा है, हर 4 दिन से कैंडिडेट उनके बदल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना उम्मीदवार बना रही है, हमारे गठबंधन की पार्टी जिसको उम्मीदवार बना रही है, वहाँ लास्ट तक वही पर्चा भर रहा है और वही जीत के विधानसभा में जाएगा। मौसम देखकर और समय देखकर और भाजपा के कैंडिडेट को देखकर जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी आप देख रहे हैं, हमसे बेहतर जान रहे हैं, प्रत्याशी बदला गया है, ये नहीं करते हैं, लेट से करते हैं, थोड़ा समय लगता है, लेकिन परफेक्ट चुनाव करते हैं जो कि चुनाव लड़े, टिकट परिवर्तन। ठीक है, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी बार बार प्रत्याशी बदल रही है, लेकिन बीजेपी के ही कई बड़े दिग्गज नेता जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी पार्टी में वो अपनी इच्छाओं से विकास नहीं कर सके और 5 साल में कहीं ना कहीं उन्हें अपनी इच्छाओं को यहाँ पर दबाना पड़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बड़े दिग्गज नेता आप जानते हैं वो कौन से नेता हैं? बीजेपी का कोई, हमें नहीं लगता है कोई बीजेपी का बड़ा नेता समाजवादी पार्टी में गया है। आपको लगता होगा? मुझे मेरी जानकारी में कोई मेरा बीजेपी का नेता समाजवादी पार्टी में नहीं गया है। मतलब आपको ऐसा लगता है? अभी पीछे जब चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई तो उस वक्त 3 ऐसे बड़े नेता थे जो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस बार बदलाव है और बीजेपी पार्टी ने सिर्फ अपनी मनमानी की है, विकास के नाम पर सिर्फ मनमानी की गई है। देखिए, जो नेता की आप जिक्र कर रहे हैं वो चुनाव के समय 17 में हमारे साथ आए
और सरकार में 5 साल रहे, 5 साल में उनकी सरकार की कोई बुराई नहीं देखी। 5 साल जब कार्यकाल उनका पूरा हो गया, जब 5 साल कैबिनेट मंत्री का सुख उन्होंने प्राप्त कर लिया, उसके बाद लगा कि उनको जाना चाहिए। मैं उन बड़े नेताओं पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रदेश स्तर के नेता है, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। इसके बारे में ज्यादा नहीं, इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता दल नहीं छोड़ा है। जिन नेताओं की जितनी अपनी हो, वो सरकार में 17 में से आए थे हमारे साथ चुनाव लड़ने के लिए। वो हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, हमारे नेता नहीं थे। उनको लगा कि भाजपा में जाना चाहिए, भाजपा में आए। उन्हें लगा 5 साल सरकार में रहने के बाद भाजपा में छोड़ के अब सत्ता में उनको अपना भविष्य दिखा, समाजवादी पार्टी में जाए। अब देखिएगा साल जब चुनाव दिखेगा 10 मार्च के बाद, तो वो नेता निर्णय क्या लेते हैं। मुझे विश्वास है कि 10 मार्च के बाद पुनः वो नेता कुछ अपना निर्णय लेंगे, क्योंकि जिस उद्देश्य से जिस पार्टी में हो गए समाजवादी पार्टी, वो उद्देश्य उनका पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछली बार से ज्यादा सीट पाएगी, बहुत दूर है, और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 350 पार होगा, ये मेरा विश्वास है, और जनता का आशीर्वाद उसी प्रकार मिल रहा है। 2017 में जब बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाकर आई थी, तो उस वक्त कई सारे वादे किए गए थे। आरोप ये लगे हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि वो सिर्फ कागजी वादे थे, हवाई वादे थे, उन्हें पूरा नहीं किया गया। अगर पूरा भी हुआ तो सिर्फ कागजी स्तर पर ही हुआ। ऐसा कुछ नहीं था। पहला वादा था किसानों को ऋण माफ करने के लिए, पहली कैबिनेट में बैठक में पास हुई, और पहली कैबिनेट में ये पास कर दिया गया किसानों का कर्ज माफ करने के लिए। एक प्रदेश के कृषि मंत्री शिव प्रताप शाही जी और मुख्यमंत्री जी पहले कैबिनेट बैठक में इसको पास किए। जो हम लोगों ने 17 में वादा किया, अच्छा सा उसका पालन किया है, और इस पर भी जो हम लोग संकल्प पत्र घोषणा जारी किया है, पुनः 22 से 27 के बीच में पुनः उसको हम लोग करेंगे, पूरा करेंगे। हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सिर्फ कागज में जुमली भाषण देना ये हम लोग नहीं जानते हैं। ये समाजवादी पार्टी और उन लोगों का काम है कि सिर्फ घोषणाएं करना। 5 साल तक सरकार में थे, 12 से 17 तक कुछ नहीं दिए, जब फला देंगे, पहले करेंगे, वो करेंगे, बिजली तो दे नहीं सके, और बिजली यूनिट फ्री करेंगे। आप जरा जनता, यूपी की जनता से पूछिए कि 17 से 22 तक के 24 घंटा में 20 से 22 घंटा बिजली मिल रही है। और जब उनकी सरकार थी तो 4 से 5 घंटा बिजली नहीं मिलती थी। तो जो बिजली नहीं दे सकते थे वो क्या फ्री हमको यूनिट देंगे। इसलिए फर्जी घोषणा विपक्ष के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग नेता जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करते हैं, भले समय लगता है, लेकिन संकल्प पूरा करते हैं। अभी आप पीछे का संवाद घटना जानने की जो भी संकल्प हम लोग लिए, संकल्प पूरा करते हैं। विवेकानंद जी, एक सवाल बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि गठबंधन के तौर पर आप लोग चुनाव लड़ रही हैं, तो आपका जो चुनाव चिन्ह होगा वो कमल फूल ही होगा, या फिर चुनाव चिन्ह में कुछ सोच विचार किया जा रहा है? चुनाव चिन्ह हमारा खाना बड़ा थाली है, हमारा चुनाव चिन्ह पार्टी का। ठीक है, कमल का फूल नहीं है। कमल का फूल नहीं है, जो आप लोगों का चिन्ह रहेगा वही है। ठीक है विवेकानंद जी, 5 साल की बात कर रहे हैं आप, तमाम वादों की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कोई तरह के आरोप लगे मौजूदा सरकार पर। अगर आप कोरोना की ही बात कर रहे हैं तो कोरोना में क्या हुआ यूपी के अंदर, सिर्फ यूपी की ही बात करेंगे आज हम, तो यूपी में किस तरीके से गंगा में लाशें बहाई गई, विपक्षी पार्टी ने कई सारे आरोप लगाए, क्या कहेंगे उस पर? क्योंकि जवाब तो ये भी देना होगा। कोरोना काल में आप प्रश्न जो कर रही है, ये उन लोग से पूछिए जो कोरोना काल में छुप कर बैठे थे अपने महलों में, अपने घर में। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से या इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं से कोरोना काल के बारे में आपको पूछना क्या है? आप सोशल मीडिया और आपकी मीडिया दिखाई थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना काल में सड़क पर दिखे थे, वो प्रवासी मजदूर हो या कहीं जाने का काम किए, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम किए। किसी अन्य राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का एक फोटो दिखा दीजिए जो कोरोना काल में जनता को लगाने से क्या होगा सर? आप बड़े बड़े होर्डिंग लगा दें, कोरोना काल में बड़े बड़े होर्डिंग लगा दें रोड पर, आप उससे क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा क्या सर? गरीबों को देने के लिए यह काम और किसी ने किया तो प्रभु योगी आदित्यनाथ और देश के शिक्षित प्रधानमंत्री 1 महीने में 2 बार राशन देने का मौतों का आंकड़ा छुपाया गया। विवेकानंद जी, यूपी में कितनी मौतें हो रही थी उसका आंकड़ा छुपाया गया था। यूपी मॉडल दुनिया का, देश का सबसे मॉडल बना कोरोना काल में। कोरोना काल का यूपी के मॉडल को अन्य प्रदेशों में मॉडल दिखाया गया। चर्चा तो ये भी है सर कि विदेशों में भी दिखाया गया है कि यूपी की गंगा में कितनी लाशें बहाई गई, अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं, अस्पताल में इलाज करने के लिए डॉक्टर्स नहीं, ऑक्सीजन नहीं। रोल मॉडल तो ये भी है यूपी का। गंगा में जो लाशें बहाई गई थी वो विपक्ष का एक ये था, प्लान था, प्रबंधन था, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी तो करके दिखाई है। वो आप जो लाश दिखा रही है, जो हम लोग काम के उसके बारे में कही नहीं रही है। और इसमें चुनाव का विषय ये सब तो कोरोना गया, अब देखिए विकास का मुद्दा है। अब कोरोना गया, विकास
विकास के ये मुद्दे सवाल पे सर हम लोग हमारा चौदह नहीं है, में- ये शायद जनता जरूर पूछेगी। जिन लोगों ने अपनों को खोया है, आप लोगों से सवाल जरूर पूछा जाएगा। जनता विश्वास पे है, जब आशीर्वाद दे रही है और जनता विकास के वोट दे रही है और विकास को वोट दे रही है। और आप भी देख रहे हैं विकास हुआ है और विकास की हमें पूरा वोट मिलेगा। 17 में भी हम महात्मा कमल यहाँ खिला था, 22 में भी यहाँ कमल खिलेगा और जिले के 7 सीट पे कमल जाएगा खिल के। इसी शब्दों को आपकी बात को मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया कीमती समय देने के लिए विवेकानंद जी, बहुत बहुत जी, शुक्रिया। आप बहुत हमारे बहुत साथ धन्यवाद। जुड़े, चुनाव के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपको बता दें कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा अपना दल निषाद पार्टी और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार विवेकानंद पांडे को अपना दल उम्मीदवार घोषित करने से आम जनमानस में काफी खुशी की लहर देखी जा रही है। बताते चले कि पकड़िया बाजार चौराहे से लेकर खड्डा नगर में पटाखे फोड़कर और माल्यार्पण कर उनका जोरदार स्वागत किया गया। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।